स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ आयंस का डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया था, जिसमें मैंने फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस और फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस को कंप्लीट करा दिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कब बनता है और क्यों बनता है, आज पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उन वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ, सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसको हमें डिस्कस करना है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हमारा क्या होता है? केमिकल बॉन्ड हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहला आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और सेकंड हमारा होता है, सेकंड कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आज जो हमें डिस्कस करना है, डिटेल डिस्क्रिप्शन मुझे इस टॉपिक को कवर करना है, और इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। ओके, क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक है, इस वजह से ये नेक्स्ट क्लास में कवर हो पाएगा। ओके, तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और क्यों बनता है, ये हमें जानना है। तो आज मैं आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस करूंगा। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और कब बनता है? तो आयोनिक बॉन्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला आपको पॉइंट याद रखना है इसमें, आयोनिक बॉन्ड हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनता है। व्हेन वन एटम ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर एटम, देन अ बॉन्ड और अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा? जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अनदर एटम की ओर होगा, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, तब हमारा क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ओके, तो व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म due to transfer of electron from one atom to another atom, then this chemical bond is called ionic bond। तो आपको ये पता चल गया आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। तो आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बनता है। और कब बनेगा? फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, जब एक एटम से दूसरे एटम को क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। एक एटम से दूसरे एटम को हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता हुआ देखेंगे, तो हम कह सकते हैं वहां पर किस तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर, तो आप देखेंगे NaCl, ये NaCl में किस तरीके का आपको बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है। इसमें जो बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड की वजह से ये Na और Cl आपस में कनेक्ट हैं, कंबाइंड हैं, वो कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। इसी तरीके से MgCl2, इसमें भी आपको किस तरीके का बॉन्ड देखने को मिलेगा? आयोनिक बॉन्ड। ओके, आपको ये पता चल गया। अब ये कब होता है, क्यों बनता है, उसका रीजन समझ लीजिए। तो इसमें होता क्या है? आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इस वजह से होता है, एक एटम पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं
और वो अनस्टेबल होता है। ये अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू। ओके, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किस वजह से? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। और एक दूसरा एटम होता है, उसको क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए? उसको भी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करना है दोनों को। जैसे यहां पर Na और Cl है, Na को और Cl को दोनों को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। सभी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, तो Na भी स्टेबल होना चाहता है, Cl भी स्टेबल होना चाहता है। Na के पास आउटर मोस्ट सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको क्या करना चाहता है? गिव अप करना चाहता है, देना चाहता है, लूज करना चाहता है। और Cl, तो ये Na क्या करेगा? अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को Cl को गिव अप कर देगा और Cl Na के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को टेक अप कर लेगा। इस तरीके से दोनों स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और एक के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में होते हैं। दोनों एक दूसरे को की मदद करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक से होता है दूसरे को। इस तरीके से दोनों क्या अचीव कर लेते हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, मीन्स स्टेबल हो जाते हैं। ओके, तो अब मैं आपको ये पॉइंट नोट डाउन करा दे रहा हूं। व्हेन अ एटम हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन in their outermost cell, then to achieve inert gas configuration, it can donate these extra electrons in their outermost cell, while another atom need electrons to gain या to achieve inert gas configuration। ओके, तो जब एक एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आउटर मोस्ट सेल में, तो वो क्या चाहेगा? उन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। क्यों डोनेट करना चाहता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? वो अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ओके, तो एक एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो एटम अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट सेल के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, जो उसकी स्टेबिलिटी को बनने में रोक लगा रहे हैं, उसको मतलब स्टेबल नहीं होने दे रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? वो डोनेट करेगा। तो डोनेट कर देगा। और वाइल अनदर एटम नीड इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा एटम को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और वो क्या करेगा? टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दिस एटम gain this extra electron। ओके, तो एक यहां पर आयोनिक बॉन्ड हमारा कब बनता है? उस केस में बनेगा जब एक एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में,
और वो अनस्टेबल हो। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं और ये इनको डोनेट क्यों करना चाहता है, क्योंकि ये यहाँ पर अनस्टेबल है, ये एटम अनस्टेबल है, इस वजह से ये स्टेबिलिटी को पाना चाहता है, स्टेबिलिटी वांट, इसको नीड है स्टेबिलिटी की। इस स्टेबिलिटी की नीड की वजह से ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। और दूसरा एक एटम है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किसके लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस क्या है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स को, इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ये कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और दिस एटम गेन दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरा एटम है वो पहले वाले एटम से उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इस तरीके से दोनों एटम्स क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये आपको पॉइंट नोट करके लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो मेटल आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उसका रीजन अब मैं आपको यहां पे लिखा रहा हूं। मेटल have a tendency to lose or donate their outermost cells electrons। ओके, तो मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल उनको लूज करना चाहती है और क्या बनाना पसंद करती है, पॉजिटिव आयंस, एंड bonds become stable by the formation of पॉजिटिव आयंस। तो मेटल की एक टेंडेंसी होती है, मेटल अपने एक्स्ट्रा आउटरमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लूज करना चाहती है या डोनेट करना चाहती है, और क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। स्टेबल होना चाहती है मीन्स स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। और स्टेबिलिटी को गेन किस तरीके से कर सकती है, जब वो फॉर्मेशन कर दे पॉजिटिव आयंस का, तो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगी। और क्या जितनी भी मेटल्स हैं पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करती हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। ओके, दूसरा इसी में, व्हाइल नॉन मेटल हैव अ टेंडेंसी to gain electrons and want become stable by the formation of नेगेटिव आयंस। तो मेटल की एक टेंडेंसी होती है, आपको पता है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जब मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताया था, उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था मेटल
की वैलेंसी होती है 1 2 3 और ये उन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। डोनेट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहते हैं। तो एक लाइन में मेटल की एक टेंडेंसी होती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज करना और लूज करके पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करना और पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करके ये अपने आप को स्टेबल करते हैं। इसी तरीके से नॉन मेटल की भी एक टेंडेंसी होती है। नॉन मेटल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं, बिकम स्टेबल बाय द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव आयन बनना है और ये एक्सेप्ट कर रहा है दूसरा एटम तो नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होने से क्या होता है, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। और आपको पता है किसी का भी जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है किसी एटम का तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इस तरीके से मेटल क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा, मेटल पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा और जो नॉन मेटल हैं वो किसका फॉर्मेशन करेंगी, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगी। इस तरीके से एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं और किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो आयोनिक बॉन्ड हमारा मेटल और नॉन मेटल में बनता है। जब भी मेटल और नॉन मेटल, एक मेटल दूसरी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा, रीजन आपके सामने है। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और पॉजिटिव आयन के बनाने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अपना अचीव करना चाहते हैं। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहती हैं और क्या चाहती हैं, स्टेबल होना चाहती हैं। किस तरीके से, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करके। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा रहा हूं, यहाँ पे उस पॉइंट को देखिए। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कैटायन, ब्रैकेट में आप पॉजिटिव आयन लिखेंगे, इसमें पॉजिटिव एंड एनायन, ब्रैकेट में आप लिखेंगे नेगेटिव आयंस। ओके, तो इसी को जो मैंने आपको बताया पिछली लाइन में, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। क्यों होता है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड कैटायन और एनायन के बीच में बनता है। कैटायन हमारा पॉजिटिव आयन है और एनायन नेगेटिव आयन। मीन्स जब एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन से कंबाइन करेगा तो किस तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आयोनिक बॉन्ड। तो ये आपकी थ्योरी है। अब एक पॉइंट इसमें लास्ट पॉइंट जो बचता है वो मैं आपको कवर करा रहा हूं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है इसमें, ये आपने पता कर लिया पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो होता क्या है, इसको आप नोट पॉइंट करके लिखना। A strong attractive force या attraction, a strong attraction force is developed between the positive ions, आप इसको कैटायन
एंड नेगेटिव आयंस ब्रैकेट में एनायन। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है जब एक पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। व्हेन दे कंबाइंड टू ईच अदर। तो आपको थ्योरी अब क्लियर हो चुकी है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। उस वजह से वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और कोलैप्स करते हैं। उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। दूसरा हम कह सकते हैं ये आयोनिक बॉन्ड हमारा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। क्यों, क्योंकि मेटल हमारे पॉजिटिव आयन बनाते हैं और नॉन मेटल हमारे नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरा, पहला केस मैंने ये बताया था आपको, जो ये तभी बनेगा आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जब एक एटम को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो और दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन को लूज करने की रिक्वायरमेंट हो। मींस एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो और एक को उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की नीड हो। ओके, तभी आपको आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई देगा। तभी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमारा किधर से किधर होगा, मेटल टू नॉन मेटल। तो इस पॉइंट को भी आप यहां पे पॉइंट नोट डाउन करेंगे। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेक प्लेस from one atom to another atom। ओके, तो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वन एटम से दूसरे एटम को। और ये ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से किधर होगा, तो दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टेक प्लेस फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। क्यों होगा ये आप क्लियरली समझ ही चुके हैं, क्योंकि मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ मेटल अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी और नॉन मेटल उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। इस तरीके से दोनों की जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाती है। एक को अपने इलेक्ट्रॉन को गिव अप करना है, डोनेट करना है, तो वो डोनेट कर देती है, और दूसरे नॉन मेटल को क्या है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, दोनों का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल से दोनों स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहां पे लूंगा सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, ये हमें डिस्कस करना है। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है आपको पता है, NaCl। इसका हमें डिस्क्रिप्शन
किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा वो देखना है, कैसे इसमें आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आपको पता है Na का सिंबल, सोडियम का सिंबल Na होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में आप Na को किस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सोडियम के पास एक, तो यहाँ पर सोडियम के पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में ये जो डॉट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है, ये मैं पिछली क्लास में डिटेल डिस्क्रिप्शन दे चुका हूं। डॉट बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है ये? अब बस हमें यहीं से हम इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना बनाते हुए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो ये हमारा Na है। ओके, इसी तरीके से ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या किसका फॉर्मेशन करेगा? पॉजिटिव आयंस का। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,8,1। ओके, अब ये क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा? पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा। पॉजिटिव आयन बनाइए, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। ओके, क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पे Cl का देखते हैं हम। Cl में 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है। क्लोराइड एटम है ये, क्लोराइड एटम। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसने क्या किया? ये लूज कर रहा है, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव चार्ज का। यहाँ पे ये क्या? नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ये Na का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है 2 8 1 और ये 2 8 7। क्लियर? इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो आप Na का क्या बनेगा? 2,8। ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो यहाँ पे 7 डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में। ये क्लोराइड एटम है और ये क्या है? नेगेटिव आयन ऑफ क्लोरीन एटम। तो यहां पर आप डॉट काउंट करोगे तो 8 है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 2,8,8। ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या होगा इसमें? ये जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन कंबाइन करेगा इस नेगेटिव आयन से और क्या बनाएगा? NaCl। ओके, तो ये सिंपल स्टेप होगा। अब इसको हम इसमें चेक करते हैं किस तरीके से होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो ये हमारा Na है। Na डॉट की रिएक्शन हमारी किससे हो रही है? क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे Na प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है।
और दूसरा हमारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यहां पे 2,8,1 और 2,8,7 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है KLMN अकॉर्डिंग टू KLMN सेल के अकॉर्डिंग ये भी। अब इसने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इसको क्या कर देगा, डोनेट करेगा। Na क्या कर रहा है यहां पर, Na डोनेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन while Cl gain this extra electron। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां से अब कहां पे आ गया, यहां पे आ गया है। यहां पे आ जाएगा तो आपको कितना, पहले 7 थे अब कितने हो जाएंगे 8। तो यहां पर आप काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरीके से Na ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट किया है और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर दिया। और Cl ने क्या किया है, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और गेन करने पर क्या बना है, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो गया है। अब मैंने आपको बताया था जब हमारा एक पॉजिटिव आयन दूसरे नेगेटिव आयन से रिएक्शन करता है तो इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस के बीच में आपको एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देगा, डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। और इसी की वजह से अब हमारा क्या बन चुका होगा, ये NaCl। तो इस तरीके से हमारा NaCl का फॉर्मेशन होता है सोडियम क्लोराइड का। ओके, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं हम MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। किस तरीके से हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा अब हम उसको देखने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको Mg का इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ Mg, और यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ Cl, क्लोराइड एटम, और यहां एटम। ओके, तो Mg का आपको पता है कितना होता है 12, 2,8,2। इसमें कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हम इसको यहां पर नोट डाउन कर देंगे, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया Mg का। और इसी तरीके से हम Cl का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। तो क्लोरीन का हमारा 17 एटॉमिक नंबर होता है 2,8,7। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। तो 7 हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। मैंने यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो थे बैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया क्लोरीन एटम का। ओके,
तो क्लोरीन एटम का रिप्रेजेंटेशन हो चुका है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इनकी रिएक्शन लिखनी है, किस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे Mg यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल है और मेटल की टेंडेंसी होती है अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की। तो यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा। आप देखेंगे जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करेगा Mg++ या Mg+2। ओके, आप इसको इस तरीके से या फिर आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अब हम Cl का देखेंगे। Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि ये नॉन मेटल है और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूं। अब इस तरीके से ये एक Cl बना, लेकिन हमारा Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे। तो उसके लिए क्या होगा, Cl 1 2 3 4 5 6 7 ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और 2Cl क्या हो जाएगा हमारा 2Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन के दो नेगेटिव आयन बनेंगे और Mg का 1 पॉजिटिव आयन बनेगा। ये इसका पॉजिटिव आयन हो गया और ये हमारा नेगेटिव आयन। ओके, तो इस तरीके से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा। अब इनकी रिएक्शन होती है हमारी और क्या बनता है हमारा, आयोनिक कंपाउंड बनता है। किस तरीके से वो देखते हैं। यहां पे Mg डॉट, यहां पे Cl 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे Cl के 2 एटम है, तो 2 एटम हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 Cl 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब इसकी रिएक्शन हो रही है, क्या होगा, ये Mg एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगी, तो ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको 1 की रिक्वायरमेंट है। इसको भी, इसका क्या है 2,8,7 2,8,7 और 2,8,2, इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसको 1 चाहिए और इसको भी 1 चाहिए, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये Mg 1 इलेक्ट्रॉन इसको गिव अप करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा इस Cl को डोनेट करेगा। ओके, इस तरीके से ये क्या फॉर्मेशन क्या होगा इसका, Mg+2 और Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 3 और 3 6 8 नेगेटिव, और यहाँ पे Cl के कितने हैं 2 एटम है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। अब ये पॉजिटिव आयन बन चुका है, पॉजिटिव आयन, और ये हमारा नेगेटिव आयन बना है। अब इन दोनों के बीच में हमारा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड।
आयोनिक बॉन्ड बनेगा और इसी की वजह से हमारा क्या बन जाएगा, NaMgCl2। क्लियर। तो ये हमारा MgCl2 बन चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट 2 एग्जांपल और करा रहा हूं जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए इस आयोनिक बॉन्ड की। अब नेक्स्ट हमें KCl, CaCl2, MgO और कैल्शियम ऑक्साइड, इन टॉपिक को डिस्कस करना है, कैसे ये इनका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसमें KCl का देखते हैं। कैसे KCl का फॉर्मेशन होता है, मीन्स पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड है ये हमारा, ओके। तो K का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 8 और 1, ओके। 19 होता है इसका, 2, 8, 8, 1। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारा क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, ओके। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। इसी तरीके से Cl का 17 होता है, 2, 8, 7। तो Cl का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली दोस इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन दैट आर इन आउटर मोस्ट सेल, ओके, जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हों, दैट आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। तो आपको इसमें कैल्शियम में आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन पोटेशियम में शो कर दिया, यहाँ पे 7, तो 7, ओके। अब कैसे इनका ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगे वो चेक करते हैं। तो ये K है, K का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन 2, 8, 8, 1। क्लियर। ये क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, इस एक्स्ट्रा बैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। डोनेट किया और क्या बनाएगा ये, K पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से आप Cl का देखेंगे, Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, क्लोरीन के नेगेटिव आयन का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या बना दिया इसने, नेगेटिव आयन। ये हमारा नेगेटिव आयन हो गया। फिर से सेम प्रोसेस क्या होगा, अब ये K किससे रिएक्ट करेगा, Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या होगा, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इधर इसे डोनेट करेगा और क्या बनेगा, K प्लस एंड Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नेगेटिव आयन। इन दोनों आयंस में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डेवलप हो जाएगा। इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से किसका फॉर्मेशन होगा, KCl। इस तरीके से KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम CaCl2 को देखेंगे। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा ये चेक करना है। तो Ca का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 20
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,8,2। Cl का सिमिलर आप पता ही है आपको 2,8,7। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन तो Cl का और इधर Ca का, तो Ca का तो हमारा ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो 2 डॉट रिप्रेजेंट कर दिए मैंने Ca सिंबल पर, और Cl पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा 3, 4, 5, 6, 7। ओके, इस तरीके से अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे। Ca इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा और क्या बनाएगा, Ca+2। पॉजिटिव कैल्शियम एटम ने अपने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और क्या किसका फॉर्मेशन किया है, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से Cl यहाँ पे 2 Cl चलेंगे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नेगेटिव आयन 2 क्यों लिए मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे CaCl2 क्लोरीन के 2 एटम हैं। ओके, अब ये हमारा नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो चुका है। क्या होगा, ये आपस में कंबाइन करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। अब ये Ca+2 और Cl2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 माइनस, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, CaCl2। क्यों करेंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या डेवलप होगा, अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन फोर्स इज डेवलप, और ड्यू टू दिस फोर्स CaCl2 is formed। ओके, अब मैं आपको MgO का बनाकर दिखाता हूं यहाँ पे कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब हमें ये देखना है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सिमिलर Mg का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन पता है 2, क्योंकि अभी देखा है। ऑक्सीजन का मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन शो कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीजन का आपको पता है 8 होता है, तो 2,6 Km। ओके, इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीजन का हो गया, और ये हमारा Mg का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया। किस तरीके से आयंस का फॉर्मेशन होगा वो देख लीजिए। यहाँ पे Mg के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इन 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, Mg+2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो चुका है। इसी तरीके से ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर लेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा।
नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। अब होगा क्या, ये दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन आपस में कंबाइन करेंगे। किस तरीके से, Mg+2 किससे करेगा कंबाइन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नेगेटिव आयन से कंबाइन करेगा। ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन से क्या करेगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से कंबाइन करेगा और MgO इसका फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में क्या होगा, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इज डेवलप, और इसी फोर्स की वजह से क्या होगा, MgO का फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट, अब लास्ट है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। इसको भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ओके स्टूडेंट, लास्ट आपका कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा तो देख लेते हैं। कैल्शियम का होता है हमारा 22,8,8,2। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। ऑक्सीजन का अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन सिखाई दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये आपका हो चुका है। अब कैसे इनके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा और Ca+2 का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से आपका पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलर ऑक्सीजन क्या करेगा, इसने तो ये अपने दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लिया। सिमिलर ऑक्सीजन इन दो इलेक्ट्रॉन जो इसने क्या किए हैं डोनेट, उनको एक्सेप्ट करेगा और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 6 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और किसका फॉर्मेशन होगा, O 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। अब ये क्या करेंगे, ये Ca ओके और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, सॉरी Ca+2 पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन O 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 ये आपस में कंबाइन करेंगे और किसका फॉर्मेशन होगा, हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। किस वजह से, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is developed, so ionic bond is formed between these two atoms, two charges। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो मेटल होती हैं वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मींस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करती हैं। सिमिलर जो नॉन मेटल होती हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो मेटल ने डोनेट किए हैं उनको एक्सेप्ट करती हैं और क्या अचीव करती हैं,
नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन किस वजह से होता है? स्टेबिलिटी को गेन करने की वजह से। यहाँ पर ये सभी क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप 2,6 होता है, लेकिन यहाँ 2,8, यहाँ का इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर लिया है। इट अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर, आप इसमें देखेंगे 2,8,8,2, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 2,8,8। यहाँ पे भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसने भी क्या अचीव कर लिया है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसने भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है। इस तरीके से मेटल अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेती हैं, मीन्स स्टेबल हो जाती हैं पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करके। सिमिलर नॉन मेटल उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो मेटल ने डोनेट किए हैं एक्सेप्ट करती हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करती हैं और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करती हैं। इस तरीके से जो नॉन मेटल नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेती हैं और स्टेबल हो जाती हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करके। दोनों जब ये कंबाइन करती हैं, अब ये कंबाइन कर जाती हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आपको पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे से कंबाइंड हो जाती हैं, जॉइंट हो जाती हैं, और जो हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है और आयोनिक कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं। आयोनिक कंपाउंड क्या है? एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? दोज कंपाउंड that are formed due to formation of ionic bond. Ionic bond between two atoms, two charges, positive and negative, that is पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एग्जाम्पल में आप ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, CaO, ये CaCl2, MgCl2, NaCl, MgO, CaO, KCl, ये सभी हमारे क्या हैं? आयोनिक कंपाउंड हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन किस वजह से हो रहा है? आयोनिक बॉन्ड के फॉर्म होने की वजह से। आयोनिक बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, इस वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये थी मेरी आज की डिटेल वीडियो, जिसमें मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन आयोनिक बॉन्ड का दिया है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे कराने की कोशिश की है, जिससे आप बेटर से बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ इस टॉपिक को और कम्प्लीटली डीप वे में आप इसको समझ सको। इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल पुट करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।